Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस अपडेट के साथ साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जो कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस डिस्कशन में एंड तक बने रहिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, बार बार मैं आप लोगों के साथ एक ही चीज़ बोलती रहती थी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये देखो कॉमन पेपर है सब स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसमें अगर आप आगे आने वाले 40 से 50 दिन के बीच में अच्छी से तैयारी करते हो तो 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पर 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको तो सबसे पहले पेपर वन के लेटेस्ट पैटर्न को समझना है। तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अभी एनटीए करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस कर रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होगा, काफी बच्चे तो शायद ऐसे होंगे कि जो चौंक गए होंगे कि अरे करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि पेपर वन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। कई शिफ्ट्स तो ऐसी होती हैं जहां पर 6, 7, 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स में भी क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है जिसका सॉल्यूशन आप तक होना चाहिए। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि करंट अफेयर्स में बहुत सी चीजें आती हैं, सब कुछ अगर आप पढ़ने लगोगे तो वो आपका समय बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए यूजीसी नेट के हिसाब से उसके प्रीवियस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए उसको एनालाइज करने के बाद करंट अफेयर्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पे सेपरेट सेशंस हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 सेशंस हैं, जिसमें एक सेशन में हमने डायरेक्टली आपके साथ करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया है, एंड दूसरे में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एंड आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत बार बहुत सी शिफ्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारी सीरीज की बताए हुए करंट अफेयर्स एज इट इज एग्जाम में आते हैं। आप लोगों के लिए फ्री सेशंस हैं, कहाँ से फ्री करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं वो इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगी, तो आप इसमें बने रहिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, पेपर वन पर ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। इस पेपर का लेटेस्ट डिफिकल्टी लेवल क्या है, फ्रेश क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल हैं, 60 प्लस मॉक टेस्ट एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 3600 रुपीज, फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है, इसकी ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री डेमो वीडियोस हैं, अलग अलग एजुकेटर्स के यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। गिवन नंबर्स पर भी जल्दी से कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ देखो स्टूडेंट्स, ये है पेपर वन के 10 यूनिट्स का नाम। अब करंट अफेयर्स में सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब आईसीटी में भी अब देखो, कंप्यूटर्स और इंटरनेट तो एक ऐसी फील्ड है जो कि डेली ग्रो हो रही है, लेकिन आईसीटी में भी आपको वो करंट अफेयर्स यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो आपके रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आईसीटी में कंप्यूटर इंटरनेट में कोई ऐसी वेबसाइट अगर बनाई गई है, कोई ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है जो कि आपकी टीचिंग और रिसर्च को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, तो ऐसे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज आ जाती है यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इस वाली यूनिट में से क्या होता है, आपको पता है कि रिसेंटली बहुत सी कंट्रीज में भूकंप आए हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक का सबसे बड़ा रीजन इन कंट्रीज में क्या रहा है। रिसेंटली, ये चलो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, कंट्री का नाम बताइएगा। रिसेंटली एक ऐसी कंट्री में भूकंप आया था जहां पर हर कुछ कुछ घंटे के बाद, कुछ कुछ समय के बाद बहुत दिनों तक भूकंप आता रहा, बहुत से लोग वहां पर अपनी जान गंवा गए। तो वो कौन सी कंट्री है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या कारण था उस एरिया में अर्थक्वेक का। अब जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ ओजोन लेयर के बारे में बताया था,
कि अंटार्कटिका के रीजन में ओज़ोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है फिर से, तो उसका क्या कारण था वो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है? लिंक्स आपको वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। उसको देखिएगा कि ओज़ोन लेयर में कौन-कौन सी गैसेज़ होती हैं एंड अंटार्कटिका के रीजन में जो ओज़ोन लेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन-कौन सी गैसेज़ इन्वॉल्व्ड हैं? और उसके बाद सबसे ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स जो पूछे जाते हैं, वो है हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे आप लोगों ने स्वयं पढ़ा है, आप लोगों ने स्वयं प्रभा पढ़ा है, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप लोगों ने शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सब चीज़ें हायर एजुकेशन में भी आती हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आती हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एनईपी 2020, आप लोगों को पता है कि एनईपी 2020 से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस तो आएँगे ही, जो इनकी बेसिक पॉलिसी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएँगे ही, लेकिन 2023 में एनईपी से रिलेटेड कोई बड़े बदलाव हुए हैं या होने वाले हैं, या फिर एनईपी के अंडर इन्होंने कुछ टारगेट रखा है कि 2025 तक या फिर 2030 तक हम इन टारगेट्स को पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर के फ्री सेशंस अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए एंड गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इन कोर्सेज़ की पूरी जानकारी हमारी टीम से ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द